परमात्मा ने बताया है, सृष्टि एक नाटक है, एक खेल है, एक ड्रामा है जो अनादि बना हुआ है। लेकिन उसको समझाने के लिए यहाँ 4 भाग दिखाया है, स्वस्तिका दिखाई है, जिसमें शुरू में होता है सतयुग। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, राधे कृष्ण का, और उनका समय है 1250 वर्ष। उनको सतयुग गोल्डन एज कहते हैं। फिर 1250 वर्ष के बाद आता है त्रेता युग, वहाँ राम सीता का राज्य होता है, उनको सिल्वर एज कहते हैं। 25,000 वर्ष तक भारत में एक ही धर्म, एक भाषा, एक राज्य होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। द्वापर युग से कोपरे जाता है और द्वापर युग से धर्म पिताओं आते हैं और अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। इब्राहिम द्वारा मुस्लिम, बुद्ध द्वारा बौद्ध और यीशु द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है। चलते चलते हम कलयुग में पहुंचते हैं, आयन एज जिसको बोलते हैं। और अभी कलयुग का भी लास्ट समय है, कलयुग का भी लास्ट समय है। हम अभी चलते चलते कलयुग के एंड में पहुंच गए हैं और सतयुग की आदि की शुरुआत के बीच का पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंचे। यहाँ दिखाया है चित्र में कि बाहर में से छोटा सा संगम युग दिखाया है और वहाँ दिखाया है जैसे बाहर में 2 मिनट कम हो, तो इस प्रकार का ये समय चल रहा है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, दुख की दुनिया समाप्त होंगी और सुखमय संसार फिर से आएगा। और इसमें के बीच है पुरुषोत्तम संगम युग। सारे चक्कर में बहुत महत्वपूर्ण का समय ये है, ये पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि ये चढ़ती कला का समय है, चलती कला का युग है, ये लीप युग है, धर्माव युग है। क्योंकि स्वयं परमात्मा इस समय आते हैं ब्रह्मा के तन में और उनके द्वारा नई दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। अपने बच्चों को सुख शांति का वर्षा अभी ही देते हैं। शॉर्ट में कहे तो 5,500 वर्ष, 5,000 वर्ष सुखी और दुखी होने का आधार वर्तमान समय संगम युग है। हम जितना ज्ञान योग का पुरुषार्थ करके अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने को जितना ऊंचा पवित्र बनाएंगे, उसके आधार पर हम 5,000 वर्ष सतयुग तथा द्वापर कलयुग में सुखी और दुखी होंगे। तो ये महत्वपूर्ण समय चल रहा है और ये अनादि ड्रामा है और ये हर 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये नाटक है, ये ड्रामा है, हर 5,000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होगा। 5 वर्ष पहले हम मिले थे, आज फिर से मिले हैं और फिर से ऐसे ही मिलेंगे। ये अद्भुत, जैसे पिक्चर देखते हैं ना, तो 12 से 3 में देखेंगे तो वही अमिताभ, वही बिल्डिंग, फिर मर जाएगा। लेकिन 3 से 6 के शो में जाएंगे तो वही रिपीट होता है सबको, तो अमिताभ जिंदा है फिर मर जाएगा। तो ऐसे ये ड्रामा हर 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। इनसे क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसानी होगी, इसको ढाल के रूप में उपयोग करना है। कईयों को टेंशन हो जाता है कि हमारे जीवन में तो ये दुख आया था, एक्सीडेंट हुआ था, नुकसानी हुई थी, तो फिर से होगा। नहीं, वो तो रिपीट होगा। बाकी घटना तो एक ही बार हुई है, घटना कोई दोबारा नहीं होती है, और जो हो गया उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मान लो कल हमने 2 खून किए, 2 को गालियाँ दी, तो वो ड्रामा में नोंद हो गया, वो तो होगा रिपीट। लेकिन उनको तो बस माफ़ी मांगनी है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। माफ़ी मांग ले भगवान की, उस आत्मा की। लेकिन अभी कल सुबह मुझे 2 खून करना है या 2 को बचाना है, 2 मीठे बोल बोलने हैं या गाली बोलनी है, वो मेरे हाथ में है। तो अभी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अभी ऐसे पुण्य कर्म करने हैं जो हमें कभी अफसोस ना हो, जो फिर से वो रिपीट हो तो भी हमें कुछ तकलीफ ना हो। तो क्योंकि हमें ज्ञान है कि वो रिपीट होने वाला है, इसलिए अभी कोई गलत कर्म नहीं करना है, कोई पाप का काम नहीं करना है, अच्छे कर्म करने हैं, दुआओं मिले ऐसे कर्म करने हैं।
और ज्ञान योग का पुरुषार्थ करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। अभी बनाएंगे तो कल्प कल्प बनाएंगे हर 5 वर्ष के बाद, अभी नहीं करेंगे कुछ तो फिर से कुछ नहीं होगा। तो ये ड्रामा रिपीट होता है। ओम शांति।